एक दफ़ा का जिक्र है, एक खामोश छोटी सी सल्तनत में एक लड़की जिसका नाम सैंडी था अपने वालिद के साथ रहती थी। वो बहुत प्यारी और रहमदिल थी। अपने वालिद की अचानक वफ़ात के बाद वो अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहने लगी। साल गुजर गए, सैंडी जवान हो गए। वो बेहद खूबसूरत थी मगर उसके घर वाले इसे नौकरानी समझते। वो उनके लिए खाना बनाती, इनके कपड़े धोती और घर की सफाई सुथराई करती और फिर वहीं आतिशदान के पास सो जाती। राख इसके कपड़ों पर लग जाती, इस वजह से इसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन शाही कासिद बादशाह का पैगाम लेकर आया। सुनो सब सल्तनत के बासियों, बादशाह सलामत एक शाही महफिल का एहतमाम कर रहे हैं जिसमें तमाम दोशीज़ाए मदू हैं। वो इस महफिल में शहजादा के लिए शहजादी तलाश करेंगे। सिंड्रेला के पास कोई खूबसूरत लिबास था ना कोई सवारी, मगर फिर भी इसने वहां जाने की ख्वाहिश की। इसकी बात सुनकर उसकी सौतेली बहनें बहुत हंसी। तुम और शाही महफिल में हाय हा, तुम कूड़े का ढेर हो, तुम वही अच्छी लगती हो। वो लोग इसे तन्हा छोड़कर महंगे महंगे पोशाक पहनकर शाही महल चले गए। वो बेचारी वहीं रोती रही। कमरा एकदम से चमक उठा, अचानक एक परी नमूदार हुई। सिंड्रेला की परी माँ। इसने अपनी छड़ी हुआ में लहराई और पलक झपकते वो बाग में थे। वहां इसने जादू से कद्दू को एक बग्गी में, चूहे को घोड़े में और सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक को शाही पोशाक और शीशे के जूतों में बदल दिया। सिंड्रेला, तुम्हें आधी रात को हर हाल में वापस आना होगा क्योंकि मेरा जादू बस आधी रात तक काम करेगा। सिंड्रेला ने परी माँ से वदा किया कि वो वक्त पर वापस आ जाएगी और फिर वो महल के लिए रवाना हो गई। इसकी परी माँ भी इसके साथ साथ थी। जब वो शाही हाल में दाखिल हुई तो हर कोई खामोशी से इसे ही देखता रहा। यहाँ तक कि शहजादे को भी सिंड्रेला बहुत प्यारी लगी। उन दोनों ने सारी रात बहुत डांस किया। वो दुनिया से बेगाना होकर नाच रहे थे कि घड़ी ने 12 बजा दिए। सिंड्रेला फौरन हाथ छड़ाकर भागी और भागते भागते शीशे की जूती का एक पीर वहीं गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठा लिया और पक्का इरादा किया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। शहजादा अपने शाही गुलामों के हमरा घर घर गया और बहुत सी लड़कियों ने वो जूती पहनने की कोशिश की मगर वो किसी को ना आई। जब शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा तो इसकी सौतेली बहनें आपस में ही लड़ पड़े। उन्होंने पूरी कोशिश की जूती हंसाने की मगर वो फिसलकर सिंड्रेला के सामने गिर पड़ी। सिंड्रेला आहिस्ता से आगे बढ़ी और जूती इसे पूरी आ गई। शहजादा इसे पहचान गया। इसने सिंड्रेला से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। सिंड्रेला ने शहजादे को इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। शहजादे ने इसके फैसला का एहतराम किया और चला गया। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ दिया और फिर वो शाही लाइब्रेरी में काम करने लगी। इसने जादू सीखा और बहुत किताबें पढ़ीं और अपनी प्री माँ की मदद से वो सल्तनत की पहली कामयाब जादूगरनी बन गई। अब वो ना किसी से डरती थी ना किसी से कम थी। चंद सालों बाद वो शहजादे से दोबारा मिली। अब की बार वो बराबर थे। वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, शायद कभी मुस्तकबिल में वो लोग शादी कर लें, मगर फ़िलहाल के लिए ये कहानी सिंड्रेला की है, इसके अपने वजूद की।